नमस्कार। आज हम बिजनेस की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, आज हमारे पास बिजनेस कोच राजीव तलरेजा के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत के कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। इसमें उन्होंने बिजनेस शुरू करने, उसको फिर आगे बढ़ाने मतलब स्केल करने के अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो सवाल कई उठते हैं, है ना? जैसे कि भाई क्यों कुछ ही लोग बड़ा बिजनेस बना पाते हैं, ज्यादातर क्यों नहीं? सही। और बिजनेस के वो अलग अलग पड़ाव क्या होते हैं? हाँ, और असल लीडर्स कैसे तैयार करें, ये एक बड़ा सवाल है। और फैमिली बिजनेस, उसकी उलझनें तो खैर अलग ही लेवल पे होती हैं। पीढ़ियों के बीच कैसे तालमेल बने। तो ऐसा करते हैं, ये जो राजीव तलरेजा की बातें हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं क्या राज हैं बिजनेस खड़ा करने के। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, शुरुआत में ही क्यों ज्यादातर बिजनेस स्ट्रगल करते हैं, लड़खड़ा जाते हैं? 3 डॉट्स में जोड़ना पड़ता है। 3 डॉट्स, वो क्या है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, पहला है आपका सही ग्राहक कौन है, राइट कस्टमर, मतलब जिसके पास वाकई में जरूरत हो और पैसे भी हों। ओके, जरूरत और पैसा दोनों। हाँ जी, दोनों। दूसरा, आप उस ग्राहक की कौन सी एक खास बिल्कुल स्पेसिफिक जरूरत पूरी कर रहे हैं। जैसे बातचीत में उदाहरण था कि आप सिर्फ वेडिंग ज्वेलरी के एक्सपर्ट बन जाइए, ना कि ऐसा स्टोर खोलें जहां सब कुछ मिलता हो, मतलब नीश पकड़ना। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक होना। बिल्कुल। और तीसरा डॉट है सही कीमत, राइट प्राइस पॉइंट, जो ग्राहक को भी ठीक लगे, कॉम्पिटिटिव लगे और आपके बिजनेस को भी मुनाफा दे। तो ये एक तरह से बिजनेस शुरू करने से पहले का चेकलिस्ट हो गया है। हाँ, कह सकते हैं एक फिल्टर जैसा। अगर ये 3 चीजें क्लियर नहीं है तो शायद आइडिया में ही वो दम नहीं है। वही बात कि सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश अक्सर ठीक नहीं रहती। फोकस जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए बिजनेस शुरू हो गया इन 3 डॉट्स के साथ, फिर आगे? बातचीत में बिजनेस के कुछ स्टेजेस का जिक्र था। हाँ, वो स्टेजेस थे स्ट्रगल मतलब संघर्ष, फिर सर्वाइवल यानी बस टिके रहना, उसके बाद आती है स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, फिर सक्सेस यानी सफलता, और आखिर में स्केल, बिजनेस को बड़ा करना। और ये सर्वाइवल से स्टेबिलिटी तक का जो सफर है, हाँ, वही काफी मेहनत लगती है। उसमें क्या है कि आपको मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, इन सब में एक कंसिस्टेंसी, एक लय लानी पड़ती है। और तलरेजा जी का पॉइंट था कि ज्यादातर मालिक क्या करते हैं कि सेल्स भी खुद देख रहे हैं, डिलीवरी या ऑपरेशंस भी खुद ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब वो ऑपरेशंस में बिजी होते हैं, नई सेल्स पर ध्यान नहीं दे पाते, गाड़ी वहीं रुक जाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं सर्वाइवल सबसे मुश्किल है, पर यहाँ लग रहा है कि स्टेबिलिटी से सक्सेस वाला जो गैप है वो शायद ज्यादा बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस स्टेज पर मालिक को अब खुद काम करने के बजाय क्या कहते हैं, लीडर्स तैयार करने होते हैं, एक सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स। और यही दिक्कत आती है। हाँ, यहीं ज्यादातर लोग मतलब बिजनेस ओनर्स चूक जाते हैं। क्योंकि लीडर बनाना आसान नहीं है। अक्सर वो क्या करते हैं कि जो बंदा ज्यादा वफादार है या चमचागिरी करता है उसको आगे बढ़ा देते हैं, काबिलियत के बजाय। हाँ, काबिलियत यानी कैपेबिलिटी पीछे रह जाती है। लीडर बनाने के लिए तो आपको काबिलियत और कमिटमेंट दोनों को देखना और रिवॉर्ड करना होगा। और फिर उनको ट्रेनिंग देनी होगी। हाँ, जरूरी स्किल्स सिखानी होंगी, जैसे सेलिंग स्किल्स हैं या काम सौंपना मतलब डेलीगेशन। और मजे की बात यह है कि कई बार ये स्किल्स मालिक के पास खुद भी नहीं होती, तो पहले खुद सीखनी पड़ती हैं। ये तो माइंडसेट शिफ्ट वाली बात हो गई, मालिक का खुद का बदलना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जीरो कैपिटल, वो क्या करे? बातचीत में इसका भी एक रास्ता सुझाया गया है, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब आप अपनी कहानी सुनाइए या लोगों को कुछ सिखाइए या एंटरटेन कीजिए, ऑनलाइन कंटेंट बनाइए, धीरे धीरे आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। अच्छा, फॉलोअर्स या व्यूअर्स? हाँ, और जब वो लोग आपसे जुड़ जाएं, आपको सुनने लगें, तो फिर आप उसे कमाने का जरिया बना सकते हैं। कई तरीके हैं उसके। इंटरेस्टिंग, मतलब बिना पैसे के भी शुरुआत हो सकती है। हाँ, आज के जमाने में ये मुमकिन है। और अगर उल्टा हो, मान लीजिए किसी के पास एक ठीक ठाक रकम है, समझिए 1 करोड़ रुपए, तब क्या सुझाव है? इसके लिए बातचीत में 2 आइडियाज थे, काफी प्रैक्टिकल लगे मुझे। पहला, किसी ऐसी यूटिलिटी प्रोडक्ट मतलब रोजमर्रा के काम आने वाली चीज की ट्रेडिंग करें जिसका डिजाइन बहुत अच्छा हो। जैसे? मान लीजिए कोई खास किस्म की इलेक्ट्रिक केटल है या कोई ऑर्गेनाइजर है, उसको इंपोर्ट करें या बनवाएं और फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग से बेचें। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो क्या होती है? वो मतलब ऐसा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जहां आप सिर्फ रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं, जैसे हर सेल पर या हर लीड पर, तो रिस्क कम रहता है। ओके।
और दूसरा आइडिया? दूसरा था एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी QSR खोलना। खास तौर पर अगर आप उत्तर या मध्य भारत में हैं तो एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड का QSR। साउथ इंडियन, उसकी डिमांड है? बातचीत के हिसाब से ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड की इन इलाकों में काफी गुंजाइश है, खासकर QSR फॉर्मेट में। सोचने लायक आइडियाज हैं। अब आते हैं फैमिली बिजनेस पर। ये तो एक बहुत कॉमन सिनारियो है इंडिया में, और पीढ़ियों के बीच टकराव भी उतना ही कॉमन है। हाँ बिल्कुल। पहली पीढ़ी को लगता है बच्चे तैयार नहीं, नासमझ है, और अगली पीढ़ी को लगता है कि हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा, कंट्रोल नहीं छोड़ रहे। इस पर क्या नजरिया था बातचीत में? देखिए, तलरेजा जी का कहना है कि यहाँ 3 तरह के रिश्ते निभाने पड़ते हैं एक साथ। 3 रिश्ते? हाँ। पहला तो परिवार का रिश्ता, वो तो है ही। दूसरा बिजनेस पार्टनर्स का रिश्ता, और तीसरा मेंटर मेंटी का, मतलब गुरु शिष्य जैसा रिश्ता। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल लगता निभाना है, लेकिन जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात उन्होंने कही कि अगली पीढ़ी को लाते ही सीधा केबिन या डायरेक्टर की कुर्सी मत दो। तो फिर उन्हें कहो कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट में काम करें, सेल्स में, प्रोडक्शन में, अकाउंट्स में, नीचे से सीखें, जमीनी हकीकत समझें। एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड। हाँ बिल्कुल। और उन्हें गलतियां करने का मौका दो, एक प्लेग्राउंड दो जहां वो सीख सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, बिना इस डर के कि सब कुछ डूब जाएगा। तभी वो बिजनेस को समझेंगे, सिर्फ उसकी रखवाली नहीं करेंगे। ये प्लेग्राउंड वाला आइडिया अच्छा है। हाँ। मतलब सीखने का स्पेस देना। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो बिजनेस शुरू करने वाले 3 नुक्ते, है ना? सही ग्राहक, स्पेसिफिक जरूरत और सही कीमत। हाँ, वो तो फाउंडेशन है, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर बिजनेस के अलग अलग पड़ाव, और हर पड़ाव की अपनी चुनौतियां, खासकर वो स्टेबिलिटी से सक्सेस वाला फेज जहां लीडरशिप तैयार करनी है। और लीडरशिप मतलब सिर्फ कुर्सी देना नहीं, बल्कि सही मायने में काबिलियत पहचानना, कमिटमेंट देखना और फिर स्किल सिखाना। सही। और फैमिली बिजनेस में भूमिकाएं साफ रखना, बातचीत खुली रखना, और अगली पीढ़ी को सीखने का, गलतियां करके सीखने का वास्तविक अवसर देना बहुत जरूरी है। और ये भी कि अगर आपके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो भी रास्ते बंद नहीं है। कंटेंट क्रिएशन जैसा विकल्प आज मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है जो इस बातचीत से जुड़ा है पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। पूछिए। वो ये कि क्या बिजनेस में जो भी पैसा कमाया उसे सारा का सारा वापस बिजनेस में ही लगाते रहना चाहिए? क्या वही वेल्थ क्रिएशन का एकमात्र तरीका है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। या फिर बिजनेस चलाने के साथ साथ अपनी पर्सनल वेल्थ, मतलब व्यक्तिगत संपत्ति बनाना भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि बातचीत में ये इशारा भी था कि कई बार नौकरी करने वाले लोग बिजनेस मालिकों से ज्यादा नेटवर्थ बना लेते हैं। हाँ, ये होता है, क्योंकि नौकरी वाला शायद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करता रहता है, SIP वगैरह, जबकि बिजनेस ओनर अक्सर सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में ही डालता रहता है, ये सोचकर के बिजनेस बड़ा होगा। पर बिजनेस तो रिस्की भी होता है ना? हाँ, बहुत रिस्की होता है। तो शायद बैलेंस बनाना जरूरी है, बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल एसेट भी खड़े करना। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद हर बिजनेस ओनर को विचार करना चाहिए।